नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन प्ले एडू हब। तो आज हम लोग चल रहा है अभी क्लास 10 का मैथमेटिक्स, है ना। क्लास 10 का मैथमेटिक्स चल रहा है, इसका चैप्टर 5 हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था, है ना। तो एक्सरसाइज 5.2 का ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना कॉपी बुक पेन लेके बैठ जाइए। ओके, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by कितना 12। ओके, तो हम लोग क्या क्या दिया है, तो फिर थर्ड टर्म दिया हुआ है गिवन, इसको लिखो। गिवन A3 दिया हुआ है कितना हम लोग को 16, है ना। तो हम लोग को मालूम है क्या ना, वी नो दैट, उसको लिखना है ना। वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1 इंटू क्या होता है d होता है। तो इसका तो फिर वैल्यू a का वैल्यू तो हम लोग को मालूम नहीं, तो n इज इक्वल टू a प्लस n का वैल्यू 3 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू ना, इसका वैल्यू हम लोग को कितना दिया है बोला 16। इस साइड लिख लेते हैं इसको, ठीक, रुको। तो फिर a प्लस 3 मतलब 2d इज इक्वल टू कितना है 16, है ना। इसको हम लोग ले जाएंगे क्या इक्वेशन। उसके बाद बोला है कि क्या ना, एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस अभी दिया हो कि a7 a5 इक्वल टू कितना दिया है 12। तो इन दोनों का अगर किया जाए तो फिर कितना होगा ना, a प्लस, रुको इसको सजा के लिख लेते हैं, है ना। a7 माइनस a5 इक्वल टू कितना है 12। तो इसका वैल्यू क्या होने वाला है, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ओके, माइनस a प्लस 5 माइनस 1 इंटू क्या होगा डी इक्वल टू क्या दिया है 12। ओके, तो फिर इसका वैल्यू कितना हो रहा है, a प्लस 60 माइनस a प्लस 4d, इन दोनों का वैल्यू कितना है 12। तो इससे अगर हम इसको सॉल्व किया जाए तो फिर इसका a कट जाएगा, हाँ, तो 6d से 4d गया तो कितना होगा 2d इज इक्वल टू 12। तो d का वैल्यू कितना हो रहा है, कितना होगा, ये 12 था ना, तो d का वैल्यू तो फिर कितना हो रहा है 6। ओके, अभी d का वैल्यू 6। अभी पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन कहाँ पे 1। तो a प्लस 2 इंटू 6 इजिकल कितना हो रहा है, तो फिर 16। तो a प्लस 12 इजिकल टू 16। तो a का वैल्यू कितना होगा 4, है ना। a का वैल्यू तो फिर कितना होगा 4। सो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर द एपी कितना कितना होगा 4 10 6 6 ऐड हो रहा है ना, मतलब डिफरेंस हो रहा है। उसके बाद 16, उसके बाद 22, ऐसे करके जाना है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कितना, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है ना, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 और 253, है ना। हम लोग को दिया हुआ है गिवन एपी दिया हुआ है कितना 3 8 13 ऐसे ऐसे करके कहाँ पे 253। तो अभी कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है कितना 5 होगा इसका, तो 8 से 3 गया तो कितना हो रहा है 5 हो रहा है। तो इसको हम लोग अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, देयरफॉर दिस एपी कैन बी रिटेन इन कौन सा में रिवर्स ऑर्डर, है ना। तो इसका कितना होगा 253 248 243 ऐसे करके जा रहा है 13 8 3, है ना। तो इससे तो फिर a का वैल्यू कितना हो रहा है 253, है ना। d का वैल्यू कितना होगा 248 माइनस 253 इज इक्वल टू कितना होगा -5। ओके, n हम लोग को दिया हुआ है कितना 20th वाला है ना, हाँ 20। तो n का वैल्यू कितना है 20। ओके, तो अभी हम लोग निकालने वाले हैं तो फिर कौन सा a20 इज इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1 इंटू क्या हो रहा है d, है ना। तो a20 इज इक्वल टू a का वैल्यू हम लोग का 253 प्लस 19 इंटू -5। ओके, तो a20 इज इक्वल टू 253 माइनस 19, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 150।
ना, कितना आ रहा है 158। तो फिर ए का वैल्यू तो फिर कितना आ गया 158। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि क्या द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से 20th टर्म कितना हो रहा था फिर 158। ओके, इतना हो गया ना, ठीक। अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18 ना। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है ना, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज कितना दिया है 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज दिया है कितना 44। तो फिर इन तीनों का क्या निकालना है, तीन टर्म को निकालेंगे बोला है। तो हम लोग को मालूम है, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी। तो ए फोर इज इक्वल टू ए प्लस फोर माइनस वन इंटू क्या हो रहा है डी हो रहा है। ओके, तो ए फोर इज इक्वल टू ए प्लस थ्री डी। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1। ओके, सिमिलरली ए एट इज इक्वल टू ए प्लस कितना होगा, दूसरा का भी ठीक है, 8 माइनस वन करो तो 7 हो जाएगा। इक्वेशन क्या आ रहा है 2 हो रहा है। तो ए सिक्स का कितना होगा, तो फिर ए प्लस 5d है ना, इसको इक्वेशन नहीं करते एक्चुअली, ए प्लस 5d। अभी ए 10 का निकालेंगे तो ए प्लस 9d कितना हो रहा है, ए प्लस 9d है ना। और हम लोग को दिया हुआ है कितना ना, 4th और 8th टर्म, इन दोनों का सम कितना दिया है 24। तो गिवन दैट, इसको लिखना है गिवन दैट ए फोर प्लस ए एट इज इक्वल टू कितना है 24। ओके, ए फोर का वैल्यू कितना है, तो फिर ए प्लस थ्री डी, ए एट का ए प्लस सेवन डी इज इक्वल टू कितना है 24। तो फिर इसका 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, 2 में से काटेंगे तो इसका क्या क्या हो रहा है ना, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इसका हम लोग ले देते हैं क्वेश्चन 1। उसके बाद दिया हुआ है a6 प्लस a10, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 6 एंड 44। ओके, a6 का क्या होगा, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना है 44। तो फिर 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। अभी 2 में से डिवाइड किया जाए तो सबका, इसका हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। इसका क्या हो रहा है इक्वेशन 2। इसका क्या हो रहा है इक्वेशन 2। अभी इनमें से क्या करना है ना, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देना। कितना, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन कहां से 2 से, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना कितना हो रहा है बोलो जरा। इक्वेशन ये वाला कितना होगा, हाँ, a प्लस 7d माइनस a माइनस 5d इज इक्वल टू 44 माइनस। तो a का ये वाला क्या 2d इज इक्वल टू कितना हो रहा है इसमें 2, तो d इज इक्वल टू कितना हो रहा है 16। d का वैल्यू कितना होगा, d का वैल्यू आ गया हम लोग का, रुको, ये जो इक्वेशन 2 है इसमें तो इसका है 10 d का वैल्यू, तो फिर कितना होगा 5। ओके, कितना हो गया, अभी इक्वेशन 1 में इसको किसी को पुट कर देंगे ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना आ रहा है 12। तो a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 25 इज इक्वल क्या होगा 12। तो a का वैल्यू तो फिर 12 माइनस 25 इज इक्वल कितना आ रहा है माइनस 13। तो a का वैल्यू कितना निकला माइनस 13। ओके, तो अभी हम इससे निकालेंगे कौन सा a2। a2 इज इक्वल क्या होता है a1 प्लस d। a1 का वैल्यू हो गया माइनस 13 प्लस 5 तो माइनस 18। ओके, अभी a3 का क्या हो रहा है a2 प्लस d, a2 का माइनस 8 प्लस 5 इजिकल कितना हो रहा है माइनस 3। सो देयरफॉर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एपी माइनस 13 माइनस 8 एंड माइनस 3। ओके, ठीक है ना। ओके, अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है ना, सुब्बो
Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? Okay, तो इसमें लिखते हैं it can be observed that incomes that Subba Rao obtained in various years ना are in कैसे एपी में. ओके, जैसे ये सैलरी इंक्रीज बाय कितना, एज इसमें लिखो पूरा, एज एवरी ईयर हिज सैलरी इज increased by RS कितना 200. So therefore the salaries of each year after 1995 are, तो फिर 5,000 होगा, उसके बाद 5,200 5,400 से गया होगा. तो इसमें हियर इसमें तो फिर ए का वैल्यू कितना है, ए इज इक्वल टू 5,000, डी का वैल्यू 200. लेट आफ्टर nth ईयर हिज सैलरी भी RS कितना 7,000. ओके, देयरफॉर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an का वैल्यू कितना है 7,000, a का वैल्यू दिया है हमको 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 200. ओके, यही हो रहा है ना, डिफरेंस इसका कितना 200 हो रहा है. तो 7,000 ये वाला इधर आ जाएगा, 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2,000. तो फिर इसका कितना हो रहा है, अरे ये 2,000 है, ये 200, तो इसको सजा के लिख देता है ना, 200 n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, तो फिर 2,000 कितना हो रहा है. ओके, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, तो फिर ये कितना हो रहा है 10. तो n इज इक्वल टू ये 10 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 11. तो n का वैल्यू कितना आ गया 11 है ना. तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें इसका तो फिर आंसर लिखेंगे. देखो इसमें तो आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर इन 11th ईयर हिज सैलरी विल बी कितना 7,000. ओके, ठीक है ना. हाँ, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं. रामकाली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by 1.75. ओके, 1.75 का मतलब अभी वो नेक्स्ट कितना रख रहा है 6.75 पैसा रख रहा है. इफ इन द nth week her weekly savings become 20.75, then find the n. ओके, इसमें गिवन दैट ए का वैल्यू दिया है 5, डी का दिया है 1.75, एन दिया है हम लोग का कितना 20.75, तो फिर एन का वैल्यू मांगा है. ओके, तो बस इसका ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन का वैल्यू दिया है 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75 है ना. तो ये वाला इधर से आके इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75. ओके, अभी इसमें तो फिर कितना होने वाला है, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई है उस पर जाएगा तो 15.75 फाइव 1.7, तो इसका हो जाएगा 15.75 175 है ना, इंटू 100 बाय 100. ये गया तो फिर कितना हो रहा है 1575 बाय 175. ओके, इसको अभी अगर हम लोग काटा छाटी करेंगे तो ये कितने में कटेगा, 25 में कट जाएगा, 25 7 जा
इसको 63 के आसपास, तो 63/7 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 9। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 9, तो n इज इक्वल टू कितना होगा 10, तो फिर n का वैल्यू कितना निकला 10। सो फाइनली हम लोग का एक्सरसाइज 5.2 आज पूरा फुल्ली कंप्लीट हो गया, क्योंकि देखो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वेश्चन है और समझ समझ के करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। ओके, और ये मैथमेटिक्स, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्त लोग के साथ शेयर कर देना है। ओके, थैंक यू।